तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप जो ये समय दे रहे हो, यह बहुत कीमती समय हो रहा है आपका। आप दिन में 4 सत्र करते हो, मालिक की दया कृपा से। तो थोड़ा आप ध्यान दे कर के सुनो। यह तुम्हारा शरीर, हाथ पैर आँख कान मुँह, यह सब जड़ है, इसमें चेतनता नहीं है। चेतनता यहाँ पर जो तुम्हारी जीवात्मा बैठी है, उसमें चेतनता है। और उसी के प्रकाश से यह शरीर चलता है। यहाँ से जब जीवात्मा की प्रकाश निकलती है तो यहाँ पर तुम्हारा अंतःकरण है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी 4 शक्तियाँ हैं। मन है, चित्त है, बुद्धि है और अहंकार है। अहंकार माने गर्व नहीं, निर्णय शक्ति। ये चारों शक्तियों को पहले वो प्रकाश मिलता है, तो सबसे पहले मन को मिलता है। और फिर इसमें से परावर्तित होकर के 3 गुणों को मिलता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। फिर उसमें से परावर्तित होकर के 5 तत्वों को मिलता है, जो तुम्हारा शरीर बने हैं, जिन तत्वों का बना है, इन 5 तत्वों का मिलता है। तो अगर आप सावधानी से साधना करते हो, तो जब ये जीवात्मा की पावर 5 तत्वों को मिलने जा रही है, तो उसके पहले कलर के पट्टे आते हैं, क्योंकि तत्वों के कलर होते हैं, तो कलर के पट्टे आते हैं। और जब 5 तत्वों को ये पावर मिल गई, तो फिर तुम्हारे आँख कान मुँह हाथ पैर काम करने लगते हैं। तो ये जो जीवात्मा की पावर नीचे जा रही है, इसे अधोगति कहते हैं। और इसे ऊर्ध्वगति करना है, तो यही साधना गुरु महाराज ने आपको दी है। गीता में भी प्रमाण दिया है कि व्यान नाडीचा काढावा, ऊर्ध्व बड़े ओढावा, न्यावा 10 द्वारा। गीता बता रही है कि तुम्हारे शरीर में जो 5 प्राण है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो ये व्यान वायु जो है, यह पूरे शरीर में खून का संचालन करता है।
तो गीता बता रही है कि व्यान नाड़ी से व्यान निकालो और ऊपर 10वें द्वार पर लेकर के जाओ। अब इसको कैसे निकालोगे? तो इधर देखो मेरे तरफ, यहाँ कंठ चक्र में तुम्हारा उदान वायु है। ये जब जागेगा तो व्यान को खींचेगा और खींच करके पांचों तत्वों से खींचकर, 3 गुणों से खींच करके, अंतःकरण से खींच करके यह 10वें द्वार पर उसको लेके जाएगा। और जब 10वें द्वार पर जाओगे तो वहाँ पर वह शक्ति ऐसे पालथी लगा करके बैठी है, द्वार बंद करके रखा है। तो उसे भगवान कहते हैं। तो वह जो छेद है, जैसे भग कहते हैं, भग, और वान यानी उस पर बैठे हुए, उसे भगवान कहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप दरवाजे पे बैठे रहो, ज्वार भाटा आ जाएगा और फाटक खुल जाएगा। तो जब 10वें द्वार का फाटक खुल जाएगा तो कल मैंने आपको बताया था कि आप उस शिला पर खड़े हो जाएंगे। तो बाबा जी ने एक बार कहा था कि अपने अपनी भाषा में समझाना। तो मैंने अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया, ऐरानी भाषा में। वो मैंने इस तरह बनाया था कि मैं सांगत होतु तुमले अन गोसाई देखाड़ा माले। इसका मतलब है कि जीवात्मा बता रही है कि मैं तुमको कह रही थी कि मुझे गोसाई दिखाओ। गोसाई यानी भगवान। मैं सांगत होतु तुमले गोसाई देखाड़ा माले। तो जवाब मिला, गोसाई देखना तोड़ना खे नहीं, पी पड़स भव वतड़ी ले। तो जवाब ये मिला कि गोसाई देखना मुँह जबानी बात नहीं है, आते तुट्टी है। तो कहा कि सद्गुरु मना माय बाप, चिंता होती त्याले। तो ये चिंता किसी के नहीं, गुरु को थी। पहले से गुरु ने पकड़ करके रखे, तब तो आपको बुलाया, तो उनको चिंता थी। तो आगे कहा, सद्गुरु ने धरा हाथ मना, ले गया उल्टा मार्ग ले। सद्गुरु ने बाह पकड़ी और बाह पकड़ करके उल्टे रास्ते पर लेके चला, ले गया उल्टा मार्ग ले। 9 दरवाज़ा खुल्लम खुल्ला, यह शरीर के 9 दरवाजे, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुँह, इंद्र द्वार और गुदा द्वार। 9 दरवाज़ा खुल्लम खुल्ला उभो कर दहवाले। तो वहाँ जा कर के खड़ा कर दिया। तो क्या हुआ? प्रकाश पड़ना से घंडाट, दिसे अवघा लखलखाट, उजड़ने आत्मा ने ज्योतन सुध नहीं रायने माले। तो इसका अर्थ यह है, एक प्रकाश, लख प्रकाश, और जब वो देखा तो जीवात्मा कह रही कि मैं बेहोश हो गई, मुझे होश नहीं रहा। तो प्रेमी भाइयों, यह आपके तीसरे मंडल की बात है। जब वहाँ पर आप जाओगे तो पता चल जाएगा। पहले इधर की बातें सुन लो। यह जो तुम्हारी जीवात्मा का प्रकाश है, यह जीवात्मा कितनी है, यह पहले समझ लो।
ये क्या 1 इंच की है या 2 इंच की या 1 फुट के बराबर है? कितनी बड़ी है? क्योंकि ये चिट्ठी में भी है। गुरु महाराज बताते हैं जो जीवात्मा तुम्हारे अंदर है वो चिट्ठी में भी है। तो ये जीवात्मा का प्रमाण तुम्हारा ये बाल है, यह बाल का अग्रभाग उसके 1000 टुकड़े कर दो, इतनी जीवात्मा है। करके वो दूरबीन में नहीं आती। आज तक भी किसी दूरबीन ने जीवात्मा को नहीं देखा, पर उसकी पावर बहुत बड़ी। और हम जो साधना कर रहे हैं तो उस पावर को हासिल करने की तो यह गुरु के द्वारा की जाती है। और गुरु हार मास का पुतला नहीं। मालिक बताते हैं कि गुरु हार मास का पुतला नहीं। उसके बारे में कहा गया है कि गुरु गूंगा, गुरु बावरा, गुरु देवन का देव, गुरु से मिलना बड़ा कठिन है, कर ले गुरु के सेव। यह ज़रा अटपटा शब्द है। गुरु से मिलना कठिन है तो गुरु की सेवा कैसे करेंगे? जब वो मिलना कठिन है तो कैसे करेंगे? तो ये बात ऐसी है कि जिस पोल से यानी जिस महापुरुष से आपने नाम का दान लिया है उनकी सेवा करो। उनकी सेवा होगी तो वो खुश होकर के वह पावर आपको बख्श देंगे। उसमें कई प्रकार की शक्ति। तो उस पावर के लिए आपको यह साधना करनी है। गुरु तो आपको मिले, गुरु के चरण वंदन किया, गुरु ने तुम्हारे सर पर हाथ रखा तो आप भ्रम में आते हो कि कहते हैं कि गुरु चरण रज लागता सहज वासने चे बीज जड़ों जाए। इसका मतलब है कि गुरु के चरण की रज, गुरु चरण की धूल अगर लग गई तो कहते हैं कि वासना खत्म हो जाती है। और हम आप न जाने कितने महात्माओं के चरणों पर मत्था टेका, उन्होंने हमारे मत्थे को हाथ लगाया। वासना बढ़ते गई पर ख़त्म नहीं हुई। तो क्या कारण है? इसमें क्या फॉल्ट है? तो गुरु चरण यानी शरीर के चरण नहीं। गुरु भी यहाँ पर आए हैं तो काल का शरीर लेकर आए हैं। जैसे तुम्हारा हमारा शरीर है, ऐसे काल का 5 तत्वों का शरीर लेकर के आए हैं। तो तुम हम और आप किसी महात्मा को, किसी उसको प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं तो काल को प्रणाम करते हैं, गुरु को नहीं। तो गुरु पद रज लागता सहज, गुरु के चरण धूल लग जाएगी तो वासना खत्म हो जाएगी। तो तुम्हारे अंदर गुरुपद है, उस गुरुपद पर गुरु विराजमान है। वहाँ पर अनंत बाजे बज रहे हैं। गुरु पद कमड़ी वाद्य वाजते, वहाँ बाजे बज रहे हैं। सोहंग शब्द उन्मड़िला, तो वहाँ पर ये सोहंग सोहंग शब्द की धुन आ रही है। तो ये आवाज़ जब आप सुन लोगे तो सारी भूल खत्म हो जाएगी, वासना खत्म हो जाएगी। और ये वासना जो है यह तुमको जन्म में लाती है। कहते हैं जहाँ आशा वहाँ बासा। जहाँ तुम्हारी आशा रह जाएगी
उसी जगह आपको जन्म मिलेगा। पेड़ में आशा रह जाएगी तो पेड़ का जन्म मिलेगा। जल में आशा रह जाएगी तो जल के जीव का जन्म मिलेगा। ऐसे आशा अगर फंस गई तो आपने कितनी भी साधना की हो, कितने भी किताबें पढ़े हो, कितने भी कुछ किया हो, तो दोबारा जन्म में आना पड़ेगा। इसलिए मालिक बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि तुम धीरे धीरे क्या करना है, धीरज सेला बहन कमर में। उससे पहले जब जीवात्मा चली तो गोलोक साकेत लोक को पार करके वह जब पहले धनी के चरण पर कमल पर पहुंचती है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, तो जैसे भी जीवात्मा का कदम वहाँ पड़ता है तो सुंदर सुंदर अप्सरा आरती लेकर के खड़ी है कि हमारी भूली हुई जीवात्मा वापस आ रही है। इतने सुंदर कि उसका अंदाज़ा नहीं। और वहाँ पर बड़े बड़े महल, हीरे और पन्ने की क्यारियाँ, इतना सुहाना दृश्य और बहुत बड़ा मैदान, इस धरती से कई पट मैदान। वहाँ पर जीवात्मा जब पहुँचती है और उस धनी का जब दर्शन करती है तो वह बड़े सुंदर है। कलर उनका श्याम कलर है, इसलिए उनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। तो जब उसको जीवात्मा देखती है तो मोहित हो जाती है। और वहाँ से जब यहाँ से हिलने को तैयार नहीं तो वहाँ से कैसे हिलेगी। तो गुरु का आना जाना होता है। तो वहाँ पर गुरु वहाँ पकड़ करके कहते हैं, बेटा यहाँ नहीं, तुम्हारा मंजिल आगे है। तो अगली आवाज़ की डोर पकड़ा देते हैं। यह पहली डोर जो है यह तो आवाज़ की है। वो एक प्रार्थना में कहा है कि मंदिर में भगवान नहीं दिखाई दिया, मैं तुलसी की माला, निरंजनी यानी दिया और धूप बत्ती लेकर चला। महाद्वार को जब लांगा तो इतनी लाइटिंग कि आंखें दीपने लगे। फिर देखा अंदर में घंटा बजा, तो घंटे की आवाज़ सारे बदन में जाने लगी। आँख खोल करके देखा तो भावना नजर आई, वह श्याम सुंदर नज़र नहीं आया, भावना नज़र आई। तो कहते हैं कि देव देव किसको कहते हैं। तो आंखें तरस रही थी देखने को। तो मैंने चारों तरफ देखा, भगवान नज़र नहीं आया। तो वापस लौटा तो झोपड़ी में जाने लगा। तो वहाँ से आवाज़ आई कि रंजल्याची सेवा करी, हसोनिया सांगे मजला। हंस करके बोला कि गरीबों को सेवा करो, दीनों की सेवा करो। तो मैं ऐसे चौकन्ना होकर के देखने लगा कि कौन बोल रहा है। तब देखा कि वह सुंदर जना माई के साथ चक्की पीस रहा है। बगल में बंसरी रखी है
उसके चमकदार मुकुट पर धूल जमा हो गई है। और जब उनके चरण को पकड़ा तो सुध बोध खत्म हो गई। तो वहाँ पर यह घंटे की आवाज़ जो है, तो उसके बाद में एक आवाज़ शंख की, शंख ध्वनि सम धुन बाजे। तो आवाज़ जब आने लगी तो उधर सुनने लगा, तो नाद सर्वांगी भरला, सारे शरीर में आवाज़ आ गई, भर गया। तो तन और मन डोलने लगा। तो यह पहले ध्वनि का आवाज़ है। तो वह घंटा और शंख कहते हैं कि यह घंटा बहुत ज़ोर से बजता है। तो इसके पार अगर जाना है त्रिकुटी में, तो यहाँ पर तो आप घंटे की आवाज़ को लेकर के गए, तो वहाँ पर आवाज़ है दूसरी। तो उसका इशारा दिया महापुरुषों ने कि धीरज सेला बांध कमर में, यानी शांति से, धीरे से, अध्यात्म का चिलखत चढ़ाकर चढ़ जाते कुर्स कर पर। धीरज का सेला, अध्यात्म का चिलखत, यह पहन करके तुम त्रिकुट शिखर पर चढ़ जाओ। और कहा कि टुकड़ा कहे गढ़ जीत ले नाद बुंद के झलक पर। तो वहाँ की जो आवाज़ आ रही है, बादल के गरज और मृदंग, बड़ी मधुर। तो इस आवाज़ की झलक पर आप वहाँ त्रिकुट शिखर पर चढ़ जाओ। ऐसे नहीं, ये आवाज़ की ही पौड़ी लगी है। हर एक ध्वनि का अलग अलग आवाज़ है। तो प्रेमियों, आप हर रोज़ 4 बार बैठ रहे साधना में, तो पहला एक काम करो, मन को रोकने का प्रयास करो। तुम्हारा मन अगर रुक जाएगा, ये पूरे 30 दिन, ये दशहरे के 10 दिन और आगे के 20 दिन, यह तुम्हारे सौभाग्य का है। यह 10 दिन में आपको 10 इंद्रियों का हराना है, जो तुमको इधर उधर खींचती है। यह 10 इंद्रियाँ हरा दी तो समझ लो तुमने रावण को मार दिया। तो दशहरा वही है कि अपने अंदर के विकारों को ख़त्म करो। ख़त्म तो नहीं हो गए, लेकिन उस पर आधिपत्य करो। अगर ये करोगे तो आगे 20 दिन दीपावली के हैं। तो गुरु महाराज ने कहा था कि तुम अगर अपने मन को रोक करके साधना करोगे तो 20 दिन में तुम्हारी आँख खुल जाएगी। तो ये आगे के 20 दिन वो है, कौन से भी 20 दिन नहीं, ये दशहरा और दिवाली के 20 दिन। तो आपको यहाँ से घर जाने के बाद भी आपको लगे रहना है। तो ये आदत यहाँ पर की, ये आदत वहाँ पर तुमको काम आएगी। और हो सकता है मालिक की दया हो गई तो आपको वो आवाज़, वह रूप आपके नज़र में आ जाएगा। नहीं तो इतना बड़ा गड़बड़ है, चारों तरफ माया का कहर है। महापुरुष ने इनको, माया को कोलाटिन कहा। आली कोल्हाटिन खेड़ा या सगुन गुण माया, यह सगुण माया दिन कहा। इसने क्या किया, रचिले आउट पीट गोल्हाट, ये